दुनिया भर में करोड़ों राम भक्तों के लिए शुभ समाचार। पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाई जाएगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ। राम मंदिर में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर होंगे कई भव्य कार्यक्रम, मंदिर ट्रस्ट ने जानकारी दी। श्री रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ 11 जनवरी को मनाई जाएगी। इस पावन दिन को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाएगा। ग्यारह जनवरी को दोपहर 12:30 बजे भगवान श्री राम का अभिषेक होगा। भगवान की उतारी जाएगी आरती। प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव को भव्य और दिव्य मनाने की पूरी तैयारी। राम मंदिर परिसर में होंगे धार्मिक अनुष्ठान। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गूंजेगी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। यजुर्वेद के मंत्रों के साथ हवन। कार्यक्रम में श्री राम मंत्र का 6 लाख बार होगा जाप। हनुमान चालीसा का भी होगा पाठ। शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। रामचरितमानस प्रवचन का भी कार्यक्रम। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में श्रद्धालुओं को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किया गया आमंत्रित। एक्स पर पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी गई। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर में रामलला की हुई थी प्राण प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश की मशहूर हस्तियां शामिल हुई थीं। भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह में शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से की बातचीत। 17 बहादुर बच्चों को मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। भारत मंडपम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे साहिबजादों को समर्पित ये दिन। वीर बाल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को संबोधित किया। कहा, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य सुनिश्चित। मैं अपनी युवा शक्ति से कहूंगा कि वो जिस सेक्टर में हो उसे बेस्ट बनाने के लिए काम करे। ईडी दफ्तर पहुंचे आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। चुनाव से पहले पैसे बांटने का आरोप। शिकायत दर्ज कराने के बाद संजय सिंह ने कहा, ईडी दफ्तर ने शिकायत पत्र स्वीकार कर लिया, लेकिन किसी अधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया। शिकायत पत्र उन्होंने सिर्फ रिसीव किया है, कोई अधिकारी मिला नहीं, किसी ने कोई कार्रवाई का भरोसा नहीं दिलाया। इसलिए क्या कर... आम आदमी पार्टी ने परवेश वर्मा पर कैश बांटने का लगाया आरोप। जवाब में परवेश सिंह वर्मा ने कहा, उनकी संस्था सालों से कर रही है लोगों की मदद। दिल्ली चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अकेले दम पर लड़ेगी चुनाव। केजरीवाल को एंटी नेशनल कहने पर भड़की आम आदमी पार्टी। कांग्रेस से कहा, 24 घंटे में अजय माकन पर करें कार्रवाई। एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, कांग्रेस के बयानों और एक्शन से साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने बीजेपी से सांठगांठ कर ली है। दिल्ली चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में तनातनी। कांग्रेस को बाहर करने के लिए दूसरे दलों से बात करेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का विरोध था। महिला मोर्चा ने जमकर नारेबाजी की। केजरीवाल को बताया झूठा। केजरीवाल के घर पहुंचे वक्फ बोर्ड के कई इमाम। 17 महीनों से सैलरी न मिलने का दावा। अजमेर के दरगाह इलाके में अवैध अतिक्रमण पर शिकंजा। कई इलाकों में चला बुलडोजर। नगर निगम की रूटीन कार्रवाई। एक्टर अल्लू अर्जुन के बचाव में उतरे बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर। बोले, कुछ लोग उन्हें नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर लगाया राजनीति करने का आरोप। बोले, कुछ लोग का कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। को खड़ा करने की बजाय प्रयास होना चाहिए कि संवाद हो,
सुरक्षा का ख्याल रखा जाए, ना कि राजनीति की जाए। बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, मीटिंग में लगे पोस्टर्स पर मचा सियासी बवाल। कांग्रेस ने बेलगावी अधिवेशन में लगाया भारत का गलत नक्शा, पाक अधिकृत कश्मीर और अक्सर चीन को नहीं दिखाया भारत का हिस्सा, बवाल के बाद लगाया सही नक्शा। बीजेपी ने कांग्रेस की नीयत पर उठाया सवाल, का देश विरोधी ताकतों के साथ कांग्रेस का गठजोड़। एकदम साफ हो गई है। भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा कांग्रेस की मानसिकता हमेशा भारत के टुकड़े करने की रही है। बिहार में आगामी चुनाव से पहले आरजेडी विधायक का बड़ा बयान, भाई वीरेंद्र बोले नीतीश कुमार सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। और उनका भी मन भर चुका है सांप्रदायिक शक्तियों से रहकर, देशद्रोहियों के साथ नहीं रहने की इच्छा है, तो आए तो निश्चित रूप से हम। लेकिन सर पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर हंगामा, अभ्यर्थियों का समर्थन करने के लिए पहुंचे सांसद पप्पू यादव। पटना में लाठीचार्ज पर सियासी संग्राम, लालू ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा लाठीचार्ज गलत है। बीपीएससी मामले पर तेजस्वी ने एक्स पर लिखा, एनडीए के नेता बीपीएससी परीक्षार्थियों को पुलिस से पिटवाकर इसे गुंडागर्दी को उचित ठहरा रहे हैं। बीजेपी को इस साल जमकर मिला चंदा, साल 2023-24 में लोगों, ट्रस्टों और कॉरपोरेट घरानों से मिले कुल 2,244 करोड़ रुपए। कांग्रेस को मिला करीब 289 करोड़ रुपए का चंदा, पिछले साल की तुलना में 200 करोड़ ज्यादा। बीजेपी और कांग्रेस को सबसे ज्यादा चंदा प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से आया है। इसमें बीजेपी को 723 करोड़ और कांग्रेस को 156 करोड़ मिले। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस बनी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, कुल 580 करोड़ रुपए मिला चंदा। बीजेपी का फ्यूचर गेमिंग से भी मिला पैसा, निर्वाचन आयोग ने जारी किए आंकड़े। संभल में रानी की बावड़ी की छठे दिन भी खुदाई, 30 फीट तक खुदाई करने की योजना है। 12 फीट खुदाई के बाद दिखाया दिया बावड़ी का पहली मंजिल का तल। पहली मंजिल की सफाई होने के बाद मिट्टी में दबी दूसरी मंजिल की होगी खुदाई। संभल को लेकर जिलाधिकारी का बयान, कहा हमें इस इतिहास को संरक्षित और फिर से स्थापित करना चाहिए। क्या संभल बनेगी तीर्थ नगरी के सवाल पर बोले डीएम, कहा स्थानों को संरक्षित करेंगे तो अपने आप में ये पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। संभल में 4 दशक के बाद खुले शिव मंदिर में की गई आरती, दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। संभल मस्जिद विवाद को लेकर बोले साक्षी महाराज, का भारत मंदिरों का देश है, जगह जगह जो मंदिर निकल रहे हैं उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विश्व हिंदू परिषद का बड़ा ऐलान, हिंदू मंदिरों पर से सरकारी नियंत्रण समाप्त करने के लिए लॉन्च करेगी अभियान। संभल में बिजली विभाग के दफ्तर में एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के मीटर की जांच। वक्फ बिल पर जेपीसी की मीटिंग पूरी, कर्नाटक के प्रधान सचिव और राजस्व सचिव से हुई बातचीत। पीलीभीत में मारे गए 3 आतंकियों का लंदन कनेक्शन निकलकर सामने आया। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के आतंकियों की मदद के लिए लंदन से आई थी कॉल। उधमपुर में फिटनेस फेस्टिवल का आयोजन हुआ, नशे और प्रदूषण के खिलाफ भी लोगों को जागरूक किया गया। उधमपुर के फिटनेस फेस्टिवल में देखिए घाटी के सांस्कृतिक विरासत की झलक, कलाकारों ने अद्भुत प्रस्तुति दी। गुलमर्ग में चिल्ला एक कला का उत्सव का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में लोगों ने समारोह में हिस्सा लिया। अहमदाबाद में कांकरिया कार्निवल का आगाज, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समारोह का उद्घाटन किया। ओडिशा के संबलपुर में कृषि महोत्सव का आयोजन हुआ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समारोह में शामिल हुए।
दिल्ली में ठंड के बीच जवानों का जोश हाय कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल करते नजर आए। उत्तर प्रदेश के संभल में सर्दी के बीच बेसहारा लोगों का सहारा बना रेन बसेरा। ठिठुरन में अलाव सेकते हुए नजर आए लोग। आगरा में सर्दी के साथ कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। कोहरे की चादर में छिपा नजर आया ताजमहल। रामनगरी अयोध्या में भी देखी कोहरे की चादर। कम विजिबिलिटी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। जयपुर में भी देखी कोहरे की परत। कम विजिबिलिटी ने लोगों को परेशान किया। झारखंड के जमशेदपुर में नशे के खिलाफ शासन प्रशासन का एक्शन। मेडिकल दुकानों पर छापेमारी। नशे के इंजेक्शंस और टैबलेट्स बरामद। सूरत में 2 डॉक्टर से गिरफ्तार। ड्रग आरोपी को अंतरिम जमानत के लिए फर्जी प्रमाण पत्र देने का आरोप। उत्तर प्रदेश में नए साल के जश्न से पहले प्रशासन अलर्ट। ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ चलाया मेगा अभियान। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के एलुरू में पुलिस का एक्शन। अवैध जुए के अड्डे पर छापा। 32 लोगों को गिरफ्तार किया। मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट खोकर बनाए 311 रन। पैट कमिंस के साथ क्रीज पर हैं स्टीव। सैम कॉस्टस ने बनाए तेज तर्रार 60 रन। जडेजा ने लौटाया पवेलियन। उस्मान ख्वाजा को जसप्रीत बुमराह ने भेजा पवेलियन। ख्वाजा ने खेली 57 रनों की पारी। अबू शेर ने खेली सबसे ज्यादा 72 रनों की तूफानी पारी। बुमराह को मिले 3 विकेट। मेलबर्न टेस्ट में विराट कोहली पर लगा जुर्माना कटेगी 20% मैच फी। ऑस्ट्रेलिया ओपनर को धक्का मारने का आरोप। रणबीर और आलिया की बेटी राहा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। वीडियो में राहा पेपराजी को क्यूट अंदाज में नजर आई। पुष्पा 2 की रिकॉर्ड तोड़ सफलता पर यशराज फिल्म्स ने की तारीफ। सोशल मीडिया पर लिखा इतिहास को फिर से लिखने के लिए पुष्पा 2 द रूल की टीम को बधाई। अभिनेता सूर्या ने अपनी नई फिल्म के नाम का किया ऐलान। सूर्या की अपकमिंग फिल्म का नाम होगा रेट्रो। कृति सनन दोस्तों के साथ मना रही हैं छुट्टियां। सोशल मीडिया पर शेयर किया। ऑस्कर विनर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की अगली फिल्म का ऐलान हो गया। नई फिल्म होगी द ओडिसी।